किसान कॉन्सेप्ट में अरबाज खान के साथ अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आप तिल के काश्त कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप तिल की काश्त कर रहे होते हैं तो सबसे पहला सवाल दिमाग में ये आता है कि तिल काश्त करें या तिल्ली काश्त करें। आज की वीडियो में आपको मालूम पड़ेगा कि तिल और तिल्ली में फर्क क्या है। तिल की जो दस्तयाब वैरायटीज मार्केट में दस्तयाब होते हैं उसमें TS03, TS05, परल नायाब और तिल 18। अगर तिल्ली की बात करें तो TH06 एक ऐसी वैरायटी है जिसे तिल्ली के नाम से जाना जाता है। अब तिल और तिल्ली में फर्क क्या है? मेरी नजर में जो तिल और तिल्ली में वादे फर्क है वो उसके ड्यूरेशन का है, उसके पीरियड का है कि कितने ऐसे तक आपका खेत खाली हो जाता है। तो जो तिल की फसल है ये तकरीबन कोई 105 से 110 दिन की फसल होती है। अगर तिल्ली की बात करें तो तिल्ली जस्ट 90 दिन की फसल होती है। और मैं अगर प्रेफर करूंगा, अगर आप मुझसे मशवरा मांगे तो मैं तिल्ली की फसल की काश्त का ही आपको मशवरा दूंगा। तिल की जो फसल होती है इसमें शाखों वाले पौधे होते हैं, मतलब एक सीधी स्टेम लाइन एक पौधे की जाती है, उसके साथ साथ शाखें निकल रही होती हैं जिस पर उसके फूल और कैप्सूल लगते हैं। अगर तिल्ली की बात करें तो तिल्ली एक सिंगल स्ट्रीम, एक लाइन, एक शाख जा रही होती है जिसके जड़ से लेकर उसकी टॉप तक छोटे छोटे जो तिल के बीज के कैप्सूल होते हैं वो साथ लगते हैं। अब बात करें अगर बीज के शरह की तो दोनों का 2 किलो बीज ही 1 एकड़ में इस्तेमाल होता है, लेकिन तिल्ली का बीज थोड़ा बारीक होता है। तो थोड़ा उसे जब आप चौके लगा रहे होते हैं या छटा कर रहे होते हैं तो वो थोड़ा उसे खेत में पूरा करने के लिए जरा दुश्वारी पेश आती है। तो उसका हल ये होता है कि आप जब उसे अपने लेबर को चोखे के लिए बीज देते हैं तो उसमें तकरीबन आप 4 किलो टोटा चावल, जो टूटा हुआ चावल होता है मार्केट में जो होता है, वो उसके अंदर मिक्स कर दें तो उसके पूरे पौधे लग जाएंगे। बाद में शायद आपको सिंचाई वगैरह करनी पड़े। और अगर आप छठे पर काश्त करते हैं तो उसमें भी आप ये शामिल कर दें। जो तिल की तकरीबन जो तिल की आप फसल काश्त करते हैं तो उसमें 60,000 पौधे फी एकड़ लगाए जाते हैं। और अगर तिल्ली की काश्त करें तो वो 90,000 तक फी एकड़ पौधे होते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो होती है पैदावार की। तो पैदावार इसमें तकरीबन दोनों की सेम ही है। और पैदावार का इन्हिसार बहुत से दीगर अवामिल पर भी होता है। दोनों की एवरेज तकरीबन कोई 15 से 20 मन तक फसल ली जा सकती है अगर अच्छे से आप फसल की देखभाल करते हैं तो। तिल एक अच्छी फसल है, आपको लाजमी काश्त करें। जिन लोगों की गंदम के बाद जमीन फ्री होगी तो नेक्स्ट गंदम उन्होंने लगानी है तो वो तिल की 2 फसलें भी ले सकते हैं। 3-3 महीने की फसल है, आप इस पर मेहनत करें और उस पर पूरी तवज्जो के साथ उसकी काश्त करें तो इंशाल्लाह तिल की फसल बड़ी फायदेमंद फसल है, अच्छे पैसे से आ जाता है, खर्चा बड़ा कम होता है। तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि जमीन की तैयारी कैसे की जाती है और कौन सी जमीन तिल की फसल के लिए मौजूद होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया, टेक केयर।